सोरम गांव में राजवीर सिंह की 13वीं थी। रस्म पगड़ी पे मैं वहाँ मौजूद था और बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता रस्म पगड़ी में एक परिवार जिसमें किसी की मौत हुई है उसके दरवाजे पे पहुँचे, बदतमीजी शुरू कर दी, नारे लगाना शुरू कर दिया। फिर गांव वालों ने उनको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची। मैंने पुलिस को कहा मैं कोई कार्रवाई इस तरह की मेरी तरफ से नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यही है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है। चुनाव मेरे सामने लोकदल लड़ा है, उनका आगे भी भविष्य में स्वागत है कि वे चुनाव लड़े। दुख की बात यही है कि क्या 13वीं और इस तरह के शादी ब्याह और 13वीं, क्या उन्हें हम राजनीति से अलग रख सकते हैं? क्या किसी अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत में जाना कोई गलत बात है? क्या लोकतंत्र में संभव नहीं? राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता कभी गाँव में नहीं आते, वे लोग दिल्ली में बैठ कर राजनीति करते हैं। हम लोग बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम सबके सुख दुख में जाते हैं। क्या विरोध की जगह 13वीं और शादी होंगी? ये बड़ा प्रश्न है सबके लिए और विशेष रूप से इस पार्टी के लिए, जिसके कार्यकर्ता ऐसे वक्त पे जिस परिवार ने अपना सदस्य खोया हो वहाँ जाके विरोध कर रहे हैं। कौन लोग थे जो आपस में गिरे? राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आगे बदतमीजी की। राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद था और 4-5 लोग थे, आइडेंटिफाइड राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। आपके लोग भी घायल हुए इसमें? देखिए, मैं उसके बाद वहाँ से चला आया था, मैं दूसरे गांव में जाना पड़ा था। ये जरूर है कि मैं बाहर आकर भगदड़ मची, जब हम आए तो मार पिटाई होकर उनको गाँव वालों ने भगाया वहाँ से। सर, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह के ये 3 कानून के लिए केंद्र सरकार ने जो अच्छे नेता हैं उन्हें आगे किया है और खासकर जाट नेता को किया है, कुछ विरोध भी हो रहा है, तो आप लोग कैसे जा रहे हैं जनता के बीच में और कैसे समझा रहे हैं, खासकर किसानों को कैसे समझा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसान आंदोलन पे वो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। लोकतंत्र ने मुझे एक अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात भी जनता के बीच में कहूँ। मेरी बात से कोई सहमत हो या ना हो, एक शालीन तरीके से मैं अपनी बात कह सकूँ, वे अपनी बात कह सके। ये संवाद है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हम एक दूसरी बात सुनते हैं, समझते हैं। विरोध का एक अपना तरीका है। ये इस तरह से कल समाजवादी पार्टी के द्वारा, आज राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा चुनाव 2022 में है। दोस्त अगर इतना वो है तो चुनाव लड़िए। इस तरह से समाज में विघटन करना चाहते हैं, समाज में तोड़ना चाहते हैं समाज को लोग, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़िए। समाजवादी पार्टी के सुधीर पवार, नाम लेकर कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, उनका वो गांव है, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। उनका सगा भतीजा और उनके परिवार के लोग ने बाहर नारेबाजी की। 10-12 लोग, क्या 10-12 लोग के नारेबाजी से कोई समस्या समाधान है? आज 5 या 6 लोग इतने बड़े गाँव में, जिसमें वोट भी 14,000 हो, 5 लोग आगे अगर नारेबाजी करेंगे तो लोकतंत्र नहीं है। 2022 का चुनाव है, 2024 आ गया, आप आइए लड़िए, अपनी बात कहिए लोगों के द्वारा। लेकिन इस तरह से समाज को तोड़ने का काम, शादी विवाह और 13वीं में इस तरह की, उनको तो जाना नहीं, हमें जाना है सुख दुख में। ये मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं सबके सुख दुख में जाता हूँ और आगे भी जाऊँगा। अपनी बात जनता पर रखने का मैं अधिकार है। सोरम चौपाल पर एक बैठक भी हुई, इसमें कौन लोग शामिल थे, कौन थे? 10 मिनट बाद ही घटना के राष्ट्रीय लोकदल के वहाँ से पूर्व मंत्री और प्रत्याशी जो रहे हैं, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के जल अध्यक्ष 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचते हैं। क्या इंगित नहीं करता कि सोची समझी घटना थी? ये सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र था इन लोगों का। तो क्या कहें कि फार्मर्स के बहाने राजनीति चमकाई जा रही, जो विरोध करने वाले हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये किसान नहीं है? बिल्कुल, देखिए, किसान तो हर व्यक्ति है, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, लेकिन वहाँ वे लोग राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। किसानों का ना कल के उससे कुछ लेना देना है ना आज के, उन्हें बीच में मत घसीटिए। अगर राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई सपा लोकदल और हमारी है, हम लोग आपस में लड़ेंगे। किसान को क्यों बीच में ला रहे हो? ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे, कोई किसानों के उससे नहीं थे बिल्कुल भी।